अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 13 ट्यूटोरियल है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले ट्यूटोरियल्स का लिंक दिया हुआ है, तो वो ओपन करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि HTML कोटेशंस एंड साइटेशन एलिमेंट्स क्या होता है। तो ये तकरीबन हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. HTML block code elements. HTML block code element क्या होता है? The HTML block code element is used to define a block the text that is direct quoted from another source. कि जो हमारे पास block code element है वो क्या करता है, वो उस टेक्स्ट को डिफाइन करता है जो कि हमने किसी दूसरी अनदर सोर्स से हमने किसी दूसरी वेबसाइट से गेट की हो, किसी दूसरी वेबसाइट से ली हो। तो किसी दूसरी वेबसाइट से अगर हमने कोई आर्टिकल लेना है, अगर हमने कोई टेक्स्ट लेनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लॉक कोड एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल सके कि ये किसी वेबसाइट से लिया गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने फ़र्ज़ कर लें कि मैंने ये किसी वेबसाइट से डाटा लिया है, तो उसको मैंने क्या ब्लॉक कोड के अंदर लिखा है। तो जो हमारे पास साइट का एट्रीब्यूट है, ये किसके लिए है? ये साइट एट्रीब्यूट इसलिए है ताकि हम ये बता सकें हम अपने ब्राउज़र को कि या हमने उस वेबसाइट का लिंक देना है जहाँ से हमने डाटा लिया है, ताकि हम अपने ब्राउज़र को बता सकें कि ये डाटा हमने किस वेबसाइट से लिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल करके बता सकूं। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम उससे पहले पैराग्राफ लाने से, डाटा लाने से पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का हमने क्या किया, यहाँ पे टैग लगा दिया। यहाँ पे हम उसके क्योंकि हमने पैरा लिखना है, पैरा लेना है, तो मैं पैरा ग्राफ का टैग भी लगा लेता हूँ, पी का टैग लगा लेता हूँ। इसके लिए हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास एक इंटेरियर की वेबसाइट ओपन है। तो क्या करें, मैंने ये एक अपना जो ये पैराग्राफ लिखा है, ये मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो ये जो मैंने पी का टैग लिखा है मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये क्या किया मैंने, उसको ब्लॉक कोड के अंदर रख दिया कि ये पैराग्राफ मैंने किसी वेबसाइट से लिया है, ब्राउज़र का पता चल जाएगा। तो अब उसको मज़ीद बताने के लिए कि हमने किस वेबसाइट से लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइट का टैग। उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका लिंक कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए इसने दोनों तरफ से क्या कर दिया, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दिया है। तो क्या है, ये कोटेड फॉर्म के अंदर है। तो अब हमारे ब्राउज़र को ये पता है कि ये डाटा कहाँ से आया है, ये वेबसाइट से आया और किस वेबसाइट से आया, ये भी उसको पता है। तो आई होप क्या वो पता चल गया होगा कि ब्लॉक कोड एलिमेंट किसे कहते हैं और हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई डाटा या कोई टेक्स्ट वगैरह किसी और वेबसाइट से गेट करनी है और अपनी वेबसाइट के अंदर लिखनी है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लॉक कोड्स का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। HTML क्यू टैग। HTML क्यू टैग क्या होता है? HTML क्यू टैग डिफाइंस द शॉर्ट कोटेशंस। HTML क्यू टैग जो होता है वो शॉर्ट कोटेशंस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम इनको। हमने अगर कोई शॉर्ट कोटेशन लिखते हैं तो हम किसके अंदर लिखते हैं? क्यू टैग के अंदर लिखते हैं। ब्राउजर्स नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन। क्योंकि जो हम कोटेशन लिखते हैं, शॉर्ट कोटेशन लिखते हैं, जब हम उसको टैग के अंदर लिखते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, उनके अराउंड क्या करता है, कोटेशन मार्क लगा देता है। ठीक होगा, ताकि पता चल सके ये किसी की कोटेशन है, किसी की लिखी हुई है। तो ब्राउज़र उसको क्या करता है, उसको कोटेशंस के अंदर लिख देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया है। तो वो क्या, हमने एक सिंपल पैराग्राफ लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद द नेचर। ठीक हो गया। तो ये किसके अंदर लिखा हुआ है, इतना सा पैराग्राफ ये किसके अंदर लिखा है? कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये कोटेशन है। तो अब ब्राउज़र के दरमियान क्या करेगा कि अराउंडेड वो कोटेशन मार्क्स लगा देगा। ठीक होगा। तो हम VS कोड ओपन करते हैं, वहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, एक सिंपल हमने VS कोड ओपन किया। ठीक हो गया। तो ये क्या है कि ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर वही हमने कोटेशन का यूज़ किया। ठीक हो गया। तो उसके अंदर मैंने एक कोटेशन लिख दी। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए उसने एक ब्राउज़र ने क्या किया है, ये तो इसने क्या, जो हमारी कोटेशन के अराउंड क्या कर दिया, इसने कोटेशन मार्क लगा दिया। अब ब्राउज़र को पता चल गया यार ये कोटेशन, ये किसी की लिखी हुई बात है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि HTML ABBR टैग क्या होता है, यानी एब्रीविएशन टैग। इसको हम एब्रीविएशन टैग कहते हैं, ठीक हो गया। The HTML abbreviation tag defines an abbreviation or an acronym like HTML CSS के जो ABBR टैग है वो किसको डिफाइन करता है, वो एब्रीविएशन को डिफाइन करता है और एक्रोनिम्स को डिफाइन करता है। जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया। तो जो HTML है ये किसका एब्रीविएशन है, ये हाइपर टेक्स्ट, ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या है, एब्रीविएशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यानी हम किसी बड़े वर्ड को उसकी छोटी फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है, तो क्या है यहाँ पे HTML क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है और इसकी ये किसकी एब्रीविएशन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। ये एब्रीविएशन किसकी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एब्रीविएशन है HTML, ठीक हो गया। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए VS कोड ओपन करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टाइटल हमने क्यों यूज किया है, ठीक हो गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्योंकि ये इससे हमने एब्रीविएशन को यूज किया है। तो जब हम इसको एब्रीविएशन के ऊपर हम इसका अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हमें ये एक छोटे से बॉक्स में शो कर देगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हम इसके लिए VS कोड को ओपन करते हैं, ठीक होगा। यहाँ पे ये मैं फिर से दोबारा लिखता हूँ पैराग्राफ। तो क्या किया मैंने, एक पैराग्राफ लिखा, उसमें लिखा मैंने दी HTML वाज फाउंड इन 1948। तो मैंने क्या किया है, HTML को मैंने किस टैग के अंदर, ABBR के अंदर, ठीक हो गया। HTML को मैंने किसके अंदर रखा है, मैंने एब्रीविएशन टैग के अंदर रख दिया है। और मैंने टाइटल में क्या लिखा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, जब हम HTML के ऊपर माउस लेके आते हैं तो क्या नीचे शो हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अब पढ़ने वाले को भी पता चल जाता है कि यार इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हमने यहाँ पे एब्रीविएशन लिखी हुई है, तो हमने इसको एब्रीविएशन टैग के अंदर लिखा है और उसकी क्या आ गई, यहाँ पे नीचे फुल फॉर्म आ गई है। तो हम इसके अलावा भी कोई यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PK, लिख दिया मैंने, सिंपल क्या लिख दिया, PK। तो PK किसकी एब्रीविएशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो PK किसकी एब्रीविएशन है, पाकिस्तान की एब्रीविएशन है। किसकी फुल PK किसकी शॉर्ट फॉर्म है, पाकिस्तान की। तो हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, जब मैं PK के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ माउस का, तो यहाँ पे नीचे लिखा आ गया पाकिस्तान। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया है एड्रेस, जो HTML एड्रेस टैग आ गया, ठीक हो गया। ये क्या चीज है, The HTML address tag defines the contact information for the author owner of a document or an article। कि क्या है कि जो हमारे पास HTML जो कि एड्रेस का टैग है वो किसको डिफाइन करता है, वो माने किसी भी ऑथर के आर्टिकल के ऑथर और किसी भी डॉक्यूमेंट के ओनर की जो हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका टैग का यूज करते हैं, हम एड्रेस टैग का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका कि रिटर्न किसने किया है, कि यहाँ मैंने आदिल अली लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका एक एड्रेस लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब हम इसको VS कोड ओपन करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम एड्रेस का टैग क्यों यूज करते हैं, हम किसी भी उसके डॉक्यूमेंट के ओनर का या फिर हम किसी भी आर्टिकल के ऑथर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए हम उसका एड्रेस का यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, सिंपल एक VS कोड ओपन किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एड्रेस का लिखा, हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा, एड्रेस का टैग लिखा, उसके अंदर लिख दिया मैंने रिटर्न आदिल अली, और मैंने लिखा विजिट example.com स्ट्रीट लिख दिया मैंने, लाहौर लिख दिया। तो ठीक हो गया। ये BR का टैग मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा कि BR का टैग मैंने पहले भी ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एक ब्रेक लाइन होता है, कि ब्रेक और लाइन को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं BR का टैग, ठीक हो गया। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने एक BR उड़ा दिया। तो अब हम इसको रन करते हैं।
तो ये देखें एक तो थोड़ा सी अटाइलिक लिखा आ गया है। तो बी आर का पहले मैं समझा दूं, ये देखें एक ही लाइन क्या आ गया। तो मैंने क्या आदिल अली, मैंने लाइन ब्रेक करनी है ताकि आदिल अली एक जो विजिट अस एट लिखा है ये एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो सके। तो मैं यहाँ पे बी आर का टैग लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बी आर का टैग लगा दिया। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया, उसने लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ये देखें एक अटैलिक फॉर्म में हमारे पास लिखा आ गया। तो ये क्या है, एक एड्रेस के अंदर लिखा हुआ है। किसी भी ऑथर, आर्टिकल के ऑथर और डॉक्यूमेंट के ओनर को हमने अगर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो हम किसके अंदर लिखेंगे, एड्रेस के अंदर लिखेंगे, एड्रेस टैग के अंदर लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि हम एड्रेस एलिमेंट या एड्रेस टैग क्यों यूज करते हैं। किसी भी आर्टिकल के ऑथर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ओनर को जो उसका एड्रेस होता है, जो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम लिखने के लिए हम एड्रेस टैग का यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, HTML साइट टैग। कि HTML जो हमारे पास साइट टैग है वो क्या है। The HTML site tag या site element is used to refer the title of a creative work such as book, movie, song। कि जो हमारे पास साइट एलिमेंट है वो किसको रेफर करने के लिए यूज होता है, कि क्रिएटिव वर्क के टाइटल को। ठीक हो गया, कि जो हमने वर्क किया है उसके टाइटल को शो करने के लिए, उसके टाइटल को हाईलाइटेड करने के लिए हम साइट का टैग यूज करते हैं। जैसे कि बुक हो गया, मूवी होगी, सॉन्ग हो गया। आ पर्सनस नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। कि जो हमारा पर्सन का है उसका नेम नहीं लिखा जाएगा काम करने वाले का। जैसे कि बुक है तो हम उसका राइटर का नेम नहीं लिखेंगे, बुक का नेम लिखेंगे। जैसे कि मूवी, हम राइटर का नाम नहीं लिखेंगे, हम मूवी का नाम लिखेंगे। ऐसे जैसे कि सॉन्ग है, सिंगर का नाम नहीं आएगा, सॉन्ग का नेम आएगा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आदिल हैज रिटन अ बुक इन उर्दू। तो क्या उसका क्रिएटिव वर्क क्या है, उसने क्या किया है, बुक इन उर्दू, की उसने उर्दू में क्या लिखी है, एक बुक लिखी है। तो हम उसका नेम, आदिल नेम नहीं लिखेंगे, हम उसका क्रिएटिव वर्क है जो वो हम उसको साइट के अंदर लिखेंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम इसके लिए VS कोड ओपन करते हैं। तो उसके अंदर हमने लिख दिया आदिल हैज रिटन अ बुक इन उर्दू। ठीक हो गया, तो हम इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया है तो ये देखें लिखा आ गया आदिल हैज रिटन अ बुक इन उर्दू। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे बुक से पहले हम साइट का टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइट लिखा, तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+X कर लें, इसको कट कर लें यहाँ से और इसके एंड पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा अटाइलिक हो गया है। तो ये क्या इसने कर दिया है, टाइटल को इसने थोड़ा सा हाईलाइटेड यानी इसको शो कर दिया है। कि अब हम इसको अब पता चल रहा है कि क्या इसका जो राइटर है उसने क्या किया है, उसने कुछ ना कुछ काम किया है, क्रिएटिव वर्क किया है। वो क्या है कि उसने उर्दू में एक बुक लिखी है। आई होप कि आपको पता चल गया हो कि हमने साइट का टैग क्यों यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है जो हमारे पास है HTML वीडियो टैग। वीडियो टैग क्या होता है, वीडियो स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। इसका मतलब है, जो इसकी फुल फॉर्म है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड है। The HTML by video tag is used to override the current text direction। कि ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन है उसको क्या करता है, बताता है हमें, उसको कंट्रोल करता है डायरेक्शन को। तो जैसे कि नीचे एग्जांपल दी है वीडियो। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे क्या है, टैग है, वीडियो का टैग है, उसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वीडियो टैग, तो ये क्या है, जो DIR लिखा है ये डायरेक्शन है। तो इसकी क्या है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है इसकी टेक्स्ट की। तो हम इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। तो हम इसके लिए VS कोड ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ यही लिखा रहता हूँ, यहाँ से हम साइड का टैग हटा देते हैं। तो यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है आदिल हैज रिटन अ बुक इन उर्दू। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से P का जो हटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं B, क्या हम यहाँ पे लिखते हैं BDO। ठीक हो गया है, तो यहाँ पे हम वीडियो लिखा आ गया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं इसकी, डायरेक्शन। ओके, तो डायरेक्शन हम लिख देते हैं इसकी रेफ, क्या कर दिया हमने, राइट टू लेफ्ट। अब इनको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखें इसकी क्या लिखी आ गया,
क्या आ गया यहाँ से, राइट टू लेफ्ट आ गया, ठीक हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गई है। तो अब हम ये क्या है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। अब हम दोबारा इसको करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें दोबारा ठीक हो गया। ये लेफ्ट राइट बाय डिफॉल्ट है इसका, ये तो ये ठीक हो गया। आदिल हैज़ रिटन अ बुक इन उर्दू। आई होप कि वो समझ आ गई होगी कि वीडियो क्या है, वीडियो टैग को हम क्यों यूज़ करते हैं, या क्योंकि हम अगर हमने अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है, डायरेक्शन को हमने लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करना है, तो हम किसका टैग यूज़ करते हैं, वीडियो का टैग यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले हमने ब्लॉक कोड पढ़ा कि ब्लॉक कोड क्या होता है, फिर हमने क्यू का टैग पढ़ा, फिर हमने ABBR पढ़ा, फिर हमने एड्रेस पढ़ा, फिर साइड पढ़ा, फिर वीडियो पढ़ा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन सब की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर ज़िंदगी रही तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।